दिग्विजय सिंह जी, आरपीएन सिंह जी, जगदंबिका पाल जी, प्रमोद तिवारी जी, माधव पासवान जी, संजीव सिंह जी, काजल निषाद जी, निर्मला पासवान जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इस पवित्र जमीन पे आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इस सरकार को आपने चुना और जब हम चुनाव लड़ रहे थे, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। आपसे कहा था कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो वो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार होगी। और जो भी सरकार प्रोग्राम चलाएगी, गरीबों के हित के लिए, कमजोर लोगों के लिए चलाएगी। हमारे विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे, उन्होंने भी नारा दिया इंडिया शाइनिंग का। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान चमक रहा है, आप वोट दीजिए। पत्रकारों ने उनसे पूछा, भैया ये इंडिया शाइनिंग का नारा अंग्रेजी में आपने दिया है, ये कहां से निकाला आपने? और उनके सबसे बड़े नेता ने कहा, एक रात में टेलीविजन देख रहा था और एक इश्तिहार आया, उसमें नीचे अंग्रेजी में लिखा था इंडिया शाइनिंग, और मैंने सोचा अच्छा नारा है, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, ये आपके घर में नहीं जाते, आपसे बात नहीं करते, आपकी मुश्किलें नहीं समझते और टेलीविजन से नारे दे देते हैं इंडिया शाइनिंग अंग्रेजी में। हमने आपसे एक वायदा किया कि हम ऐसी सरकार चलाएंगे जो गरीबों की मदद करेगी, गरीबों के लिए लड़ेगी। सबकी सरकार बनाएंगे, हर धर्म की, हर जात की, और सबको लेकर आगे चलेंगे। पहला काम हमने क्या किया? गारंटी रोजगार योजना। हर गरीब को रोजगार की गारंटी दी। हम आपके पास आए और आपसे पूछा कमी क्या है। आपने हमें बताया कि रोजगार शहरों में मिलता है, गांव तक नहीं पहुंचता, हमें शहर शहर जाना पड़ता है रोजगार ढूंढने। क्यों ना आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिससे रोजगार गांव तक पहुंचे। और हमने दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम गारंटी रोजगार योजना चालू की। 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन। हर गरीब को जो काम करना चाहता है, जो अपना पसीना देना चाहता है, 12,000 रुपए हम हर गरीब के लिए भेजते हैं। होता क्या है? आप तक नहीं पहुंचता। हम अधिकार की बात करते हैं और विपक्षी दल क्या कहते हैं? संसद में खड़े हो गए, पार्लियामेंट हाउस में खड़े हो गए और सवाल पूछा, पैसा कहां से आएगा? जब गरीबों की बात होती है तो सवाल उठता है पैसा कहां से आएगा। और मैं उन विपक्षी दलों से दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो प्रगति का पैसा आया है, ये कहां से आया है? ये क्या आसमान से टपका है? ये आपके खून पसीने से आया है? जो आपके मजदूर, जो गरीब मजदूर काम करते हैं, सड़क बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, जो आपके मजदूर दिल्ली में मेट्रो पे काम करते हैं, जो पंजाब और हरियाणा के खेतों में काम करते हैं, ये प्रगति लाएं। अपना खून पसीना दे के प्रगति लाएं। ये पैसा आपका है और आपके विकास के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए, आपके प्रगति के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो पार्लियामेंट हाउस में पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। आपका पैसा है ये, उनका पैसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं है, बीएसपी का पैसा नहीं है, यूपी की जनता का पैसा है, यूपी के कमजोर लोगों का पैसा है, यूपी के किसानों का, यूपी के मजदूरों का पैसा है।
हम सिर्फ आपका पैसा आपको लौटाते हैं। महाराष्ट्र में प्रगति आई, आप लाए, आपने मदद की, आपके लोगों ने काम किया। हरियाणा में प्रगति आई, पंजाब में प्रगति आई, आपके लोगों ने काम किया। पैसा दिल्ली की सरकार को मिलता है, हम आपके यहां भेजते हैं। होता क्या है, हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं। मनरेगा में भेजा, लखनऊ में जादू का हाथी बैठा हुआ है। जादू का हाथी बैठा है, आमतौर से हाथी सड़कों पे चलता है, पत्ते खाता है, घास खाता है। ये जो जादू का हाथी बनाया है, मायावती जी ने जो बनाया है, ये यूपी के गरीब लोगों का पैसा खाता है। जो भी हम भेजते हैं आपके लिए, मनरेगा चालू किया, आपके लिए भेजा, पैसा गायब हो गया। स्वास्थ्य का पैसा भेजा, हजारों करोड़ रुपए भेजा। सीबीआई पड़ी हुई है पुराने मंत्री के पीछे, बाबूलाल जी के पीछे। हजारों करोड़ रुपए आपके चोरी किए। हर रोज मंत्रियों को मायावती जी हटाती है, मगर 5 साल से ये मंत्री थे, 5 साल से इन्होंने आपकी चोरी की, तब उनको चलने दिया। अब 1 महीना बचा इलेक्शन के लिए, तो अब कह रही है भैया ये सब भ्रष्ट है, इनको हम निकाल रहे हैं। और क्या हो रहा है, मंत्री निकाले जा रहे हैं। सुनो, मंत्री निकाले जा रहे हैं और बीजेपी इनको ले रही। बाबू सिंह जी को लिया, सबसे भ्रष्ट मंत्री है। रेस थी मंत्रियों में, कौन सबसे भ्रष्ट होगा, उस रेस में थे वो शामिल, उनको बीजेपी ने ले लिया। बीजेपी वही लोग जिनके नेता ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया भ्रष्टाचार के खिलाफ। कर्नाटक में सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, उत्तराखंड में सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, गुजरात में भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, झारखंड में भ्रष्ट सरकार चलाते हैं। यहां पे बाबू सिंह जी को ले लिया और हमें कहते हैं भैया भ्रष्टाचार के बारे में, हमें कहते हैं। हमारे मंत्री जेल में बैठे हुए हैं। कमी क्या है, यूपी के जनता में कोई कमी नहीं। आपके लोग काम करते हैं, बाकी प्रदेशों को आगे बढ़ाते हैं, आप में शक्ति है, मगर आपके जो नेता हैं आपके बीच में नहीं आते, आप तक नहीं पहुंचते। मायावती जी 5 साल से चीफ मिनिस्टर, आपने उनको एक बार गांव में देखा है पिछले 5 सालों में? एक बार देखा है, बताओ? एक बार देखा है? एक बार नहीं देखा है। मुलायम सिंह यादव जी, पिछले 5 साल में आपने उनको किसी गांव में देखा है? एक बार नहीं देखा है। और जब मैं गांव में जाता हूं, आपके घरों में जाता हूं, खाना खाता हूं आपका, आपके कुएं का गंदा पानी पीता हूं, तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते भैया राहुल गांधी को क्या हो गया है? मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं राहुल गांधी को क्या हो गया है? राहुल गांधी क्यों जा रहा है दलितों के घर में? क्यों जा रहा है अल्पसंख्यकों के घर में? क्यों जा रहा है गरीब लोगों के घर में? मैं बताता हूं क्यों जा रहा हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की शक्ति उन लोगों में है, उत्तर प्रदेश की शक्ति गरीब लोगों में है, पिछड़े लोगों में है, दलितों में है, अल्पसंख्यकों में है। और इस शक्ति को आपकी सरकारों ने बांध के रख रखा है, बांध के रख रखा है। आप जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो, आपकी शक्ति महाराष्ट्र को आगे बढ़ाती है। हरियाणा में, पंजाब में आपकी शक्ति आगे बढ़ाती है। यहां आपके हाथ बांधे हुए हैं। 5 साल से नहीं, 22 सालों से आपके हाथ बांधे हुए हैं। पहले बीजेपी के लोग आए, उन्होंने कहा भैया भगवान के नाम वोट दो, आपने दिया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। फिर आई समाजवादी पार्टी, आज उम्मीद की साइकिल की बात करते हैं। 3 बार आपने उस साइकिल पे भरोसा किया, 3 बार आपने मुख्यमंत्री बनाया मुलायम सिंह यादव जी को, और आपकी जो उम्मीदें थी उसको पंचर किया उन्होंने। 3 बार पंचर किया आपने उम्मीदों को, और इस बार कहते हैं भैया उम्मीद की साइकिल एक बार फिर उम्मीद करो। आप जाके उनसे पूछिए भैया 3 बार आपको मुख्यमंत्री बनाया, क्या किया आपने? विकास में क्या किया?
उम्मीद के साइकिल की बात करते हैं आप, उम्मीद रख सकते हो, आप ये उम्मीद रख सकते हो कि भैया पुलिस स्टेशन में जो आम आदमी है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, वो एफआईआर नहीं लगा पाएगा। ये आप उम्मीद रख सकते हो। आप उम्मीद रख सकते हो जो मुलायम सिंह जी ने कहा कि अंग्रेजी, कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन से किसी को फायदा नहीं होगा, ये उम्मीद आप रख सकते हो। अखिलेश को मैं जानता हूं, अखिलेश अंग्रेजी में बोलता है, कंप्यूटर चला लेता है, मगर मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि यूपी में गरीब को कंप्यूटर और अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं। अगर अंग्रेजी और कंप्यूटर की जरूरत नहीं है तो अखिलेश यादव जी अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? अखिलेश यादव जी कंप्यूटर क्यों चलाते हैं? हम चाहते हैं कि सब लोग शामिल हो, विकास में सब लोग शामिल हो, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, ठाकुर, गरीब, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग शामिल हो। उम्मीद की बात करते हैं मुलायम सिंह यादव जी। पिछले इलेक्शन में कल्याण सिंह जी से गले लगा लिए थे, और जब हमने बात की, सुनो, जब हमने बात की आरक्षण की, हमारी पार्टी ने आरक्षण की जब बात की और कहा कि सच्चर कमीशन जो हमने लिखवाई, सच्चर कमीशन ने कहा है कि जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं वो विकास में शामिल नहीं हो रहे। हमने स्कॉलरशिप की बात की, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में पैसा भेजने की बात की और भेजा। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा सच्चर कमीशन से किसी को फायदा नहीं हुआ। अब आप बाकी प्रदेशों में जाइए, केरल जाइए, आंध्र जाइए, दिल्ली जाइए और देखिए सच्चर कमीशन से क्या फायदा हुआ। सच्चर कमीशन जी ने कहा, सच्चर जी ने कहा कि आरक्षण होना चाहिए। हमने आरक्षण की बात शुरू की। जब मायावती जी और मुलायम सिंह यादव को पता लगा कि आरक्षण देने वाले हैं हम, खड़े हो गए। उससे पहले एक शब्द नहीं कहा। मायावती जी यहां 5 साल सरकार में रही, एक शब्द नहीं कहा, मगर जब उन्हें पता लगा कि कांग्रेस पार्टी करने वाली है, खड़ी हो गई, कहा कि हम कहते हैं कि सेंटर में कह रहे हैं कि भाई आरक्षण होना चाहिए। यूपी में क्यों नहीं किया? यूपी में सवाल क्यों नहीं उठाया? नहीं करना चाहती थी। पत्रकारों ने मुलायम सिंह यादव जी से पूछा, आपको क्या लगता है आरक्षण होना चाहिए या नहीं? सन्नाटा था, जवाब नहीं दिया उन्होंने सवाल का। मगर जब उन्हें पता लगा कि भैया आप कांग्रेस पार्टी करने वाली है, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी ने कम किया, ज्यादा करना चाहिए था, 18% होना चाहिए था। अगर इस बात को हम मानते हैं तो 18% अपने मैनिफेस्टो में लिख लें कि वो 18% आरक्षण माइनॉरिटीज को देंगे, मगर ये बात कभी नहीं करेंगे वो। मगर जब हम काम करते हैं, जब हम सब जनता को शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं भैया कम किया। बुंदेलखंड की बात करना चाहता हूं। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, मायावती जी नहीं गए, मुलायम सिंह यादव जी नहीं गए, बीजेपी के लोग नहीं गए, हम गए वहां पे। सूखा पड़ा था, लोग रो रहे थे, घर बंद पड़े थे, और आप जानते हो उन्होंने क्या कहा हमें? उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार हमें मदद नहीं करती, हमारी अपनी सरकार हमारी मदद नहीं करती। राहुल जी आप जाइए, दिल्ली जाइए, प्रधानमंत्री जी से कहिए कि बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश की सरकार हमें मदद नहीं करती, हमारी मुख्यमंत्री जी यहां नहीं आ रही है। आप प्रधानमंत्री के पास जाइए और उनसे हाथ जोड़ के कहिए कि बुंदेलखंड पैकेज दें। हम गए, बुंदेलखंड के लोगों को ले गए, प्रधानमंत्री जी ने 3000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया,
क्या हुआ? जादू का हाथी 3,000 करोड़ रुपए खा गया। 1 रुपया नहीं पहुंचा आपके पास। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? दलितों को हुआ, गरीब लोगों को हुआ, मजदूरों को हुआ, किसानों को हुआ। कुओं के लिए पैसा भेजा, चोरी हो गया। सड़कों के लिए पैसा भेजा, चोरी हो गया। अस्पतालों के लिए पैसा भेजा, चोरी हो गया। इंडस्ट्री के लिए पैसा भेजा, चोरी हो गया। प्लानिंग कमीशन से मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी गए, हैरान हो गए। उन्होंने कहा, बयान दिया, पब्लिक में बयान दिया कि हमने 3,000 करोड़ रुपए भेजा, पैसा गायब हो गया। मनरेगा में यह हालत, बुंदेलखंड पैकेज में यह हाल। बुनकर आए हमारे पास, उन्होंने यही बात कही कि भैया भूख से मर रहे हैं, मदद कीजिए। हमारी जो सरकार है, यूपी की सरकार है, हमारी नहीं सुन रही। हम ले गए उनको प्रधानमंत्री के पास, उनको भी पैकेज दिलवाया, हजारों करोड़ रुपए का पैकेज। और आप जानते हो उन्होंने हमें क्या कहा? हाथ जोड़ के क्या कहा? उन्होंने कहा कि राहुल जी, आपने ये पैकेज कर लिया, कर्जा माफी की बात की, हाथ जोड़ के हम आपसे कहते हैं कि ये पैसा आप यूपी की सरकार के माध्यम से मत भेजिए, क्योंकि अगर आपने ये किया, 1 रुपया हमें नहीं मिलेगा। 1 रुपया नहीं मिलेगा हमें। आप ऐसे करिए, पैसा जो है हमारा, हमारे खातों में डालिए सीधा। और हमने सीधा आपके खाते में डाला, बुनकरों के खाते में डाला। कुछ समय पहले हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल में यहां पे भूख है, लोग मजदूरी करते हैं, आधी रोटी खाते हैं, खेतों में काम करते हैं, आधी रोटी खाते हैं। हमने क्या कहा? सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा कि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमने रोजगार का अधिकार दिया, जिस प्रकार से हमने सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में भोजन का अधिकार हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा गरीब ना हो जो रात को भूखा जाए, जो रात को भूखा सोए। कोई भी ऐसा परिवार ना हो जिसके घर में भूखे बच्चे हों। और हमने पहली बार भोजन के अधिकार की बात की। पैसा कहां से आया? पैसा कहां से आया? आप लोग लाए, जो आप खेतों में काम करते हो, जो आप सड़क बनाते हो, मजदूरी करते हो, आपका पैसा है ये। हमने कहा क्यों नहीं हम आपके पैसे को आपको वापस दें, आपको भोजन का अधिकार दें, और जो आपके बच्चे हैं उनका पेट भरे। और मायावती जी ने क्या कहा? अपने आप को दलितों की नेता कहती है, सबसे ज्यादा फायदा दलित को होगा, क्योंकि दलित को सबसे कम भोजन मिलता है। आज उत्तर प्रदेश में अगर एक जात के लोग भूखे जाते हैं तो दलित भूखा जाता है। और हमने कहा उनसे कि हम भोजन का अधिकार देना चाहते हैं। ऐसे भाषण में उन्होंने कहा, भोजन के अधिकार से किसी को फायदा नहीं होगा। देखिए, वो आपके गांव में नहीं जाती हैं, आपके घरों में नहीं जाती हैं, आपके घरों में खाना नहीं खाती हैं। कैसे कह सकती है कि भोजन के अधिकार से गरीबों को फायदा नहीं होगा? किस प्रकार से कह सकती है? अगर वो आपके घर में जाती, उनको मालूम होता कि सबसे ज्यादा जरूरत भोजन के अधिकार की। हम लाएंगे भोजन के अधिकार को और आपके घरों में हम भोजन पहुंचाएंगे, आप देखना। मगर आपने 22 साल उत्तर प्रदेश की इन पार्टियों को दिया, अब आप 5 साल हमें दीजिए।
आपने हाथी पे भरोसा किया और वो पैसे खा गया। साइकिल पे आपने भरोसा किया और 3 बार आपकी उम्मीद पंचर हुई। अब आप कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करिए, 5 साल हमें दीजिए, हम सरकार चलाना जानते हैं, हम सरकार चलाना जानते हैं। आंध्र प्रदेश को बदला, दिल्ली बदली, महाराष्ट्र बदला, हरियाणा बदला, असम बदल रहे हैं, मिजोरम, मेघालय, ये सब प्रदेश हमने बदले। 5 साल में बदलाव शुरू हो जाएगा, 10 साल में आप अपना प्रदेश नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आप में शक्ति है। आप अपने आप पे भरोसा करो, आपका पैसा है, इस पैसे को आप तक पहुंचना चाहिए और यहां ऐसे नेता होने चाहिए जो आपके घर में आए, आपसे बात करें, आपसे गले मिले और आपसे पूछे भैया क्या करें हम आपके लिए, आपकी मदद करें, आपके साथ लड़ाई लड़ें। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां आपके पासवान जी नेता हैं, इनको चुनाव जिताइए, लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए और बदलाव शुरू कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।